दिलाते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाती हूँ और देखिए कितना कुछ हो गया। आज रिकॉर्डिंग थोड़ा बीच से मिलेगी, है ना, लगभग 5-7 मिनट बाद की मिलेगी। अभी किया मैंने रिकॉर्डिंग ऑन। कोई एक बैठ करके याद दिला दिया करिए रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए, है ना, ठीक है। हाँ, शीलता यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर कितना शील है, कितना उसके अंदर चीजों को बियर करने की क्षमता कितनी है, वो भी चंद्रमा देता है। संकोच भी चंद्रमा देता है। भावुकता हमने बात की अभी, इमोशंस की, वो भी चंद्रमा से ही आता है। सौंदर्य, कहते हैं लग्न में जिसके चंद्रमा बैठा होता है ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, स्वयं भी सुंदर होता है और उसकी जो चंद्रमा बैठ करके लग्न में 7वें भाव को दृष्टि देता है, क्योंकि चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है 7वीं। तो पति या पत्नी के भाव को चंद्रमा देखता है, आपके पार्टनर के भाव को, तो उसको कहते हैं कि ऐसे जातक का जो पार्टनर होता है बहुत सुंदर मिलता है। लज्जा यानी कि आपके अंदर कितनी शर्म आती है आपको, आप कितने लज्जात्मक हैं, ये भी चंद्रमा ही हमें दिखाता है। जल से संबंधित जो भी वस्तु है, जल से संबंधित व्यापार है, ये सब कौन कराता है? चंद्रमा। चंद्रमा का कनेक्शन अगर 10th हाउस से होता है, वो बैठ जाता है जाकर के दूसरे भाव में, लग्न में, एकादश भाव में या सप्तम भाव में, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस का भी कारक होता है। जल से संबंधित वस्तुएं हो गई, जैसे ऐसे व्यक्ति यदि पानी का कार्य करें, पानी यानी जो लोग फिल्टर वगैरह की सप्लाई करते हैं, पानी की सप्लाई करते हैं, वाटर नेवी का कार्य अगर ऐसे लोग करें, जैसे जो नेवी फोर्स होती है वो समुद्र में रहती है, इस तरीके का कार्य करें, तो क्या होता है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है जिनका चंद्रमा अच्छा माना जाता है। चित्त की प्रसन्नता, आप कितने खुश रहते हैं, आप जो भी थोड़ा सा भी खाते हैं उसमें खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा भी पाते हैं उसमें खुश हो जाते हैं, मीन्स आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। और जो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होते, कितना भी मिल जाए, करोड़ रुपए भी आज मिल जाए तो लगेंगे कि यार काश 2 करोड़ मिल जाते, तो भी तो उन लोगों का चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है। मानसिक स्थिति आपकी कैसी रहती है, ये कौन निर्धारित करता है? चंद्रमा निर्धारित करता है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ये बताती है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत जल्दी सोचने लगते हैं, बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम चल रही है, बहुत दिन से स्ट्रेस में हूँ। जैसे अभी रिसेंट में मैंने कुछ वारदातें देखी, जैसे अभी कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, आई थिंक आप लोगों ने भी सुना है, नहीं सुना, आई डोंट नो कि अभी पत्नी के टॉर्चर की वजह से अभी परसों नरसों भी कुछ टीसीएस के मैनेजर ने किया है। क्या हुआ, इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, लगा कि सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगा, और क्या किया, सुसाइड कर लिया। कारण चंद्रमा का अगर शनि से कनेक्शन हो जाना, चंद्रमा का केतु से कनेक्शन हो जाना, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि आ जाना, यानी जो भी पाप ग्रह हैं उनके साथ में कनेक्शन होना, यानी व्यक्ति इस तरीके की सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ जाएगा ही जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से जब बात करें, उनकी कुंडली देखें, तो उनको उनकी काउंसलिंग जरूर करें कि इस तरीके की कोई भी भावना अगर मन में आएगी तो इस तरीके का स्टेप नहीं लेना है। हालांकि वही है वही जो राम रचि रखा, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम ज्योतिषी हैं, हमारा कार्य है कि सामने वाले का अहित ना हो, हित हो नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन अहित कम से कम नहीं हो, हमारे हाथ से कोई व्यक्ति इस तरीके का नहीं जाए जिसके हम उसके पाप में भागीदारी बन जाएगी। और ये आए कि हाँ पे कुछ दिन पहले इन्होंने इनको कुंडली दिखाई थी, लेकिन हमें हमारा कार्य है उनको सावधान करना कि देखिए ऐसा कभी नहीं बताया जाता कि आप सुसाइड कर लेंगे, बल्कि ये कहा जाता है कि देखिए ऐसा हो सकता है भविष्य में कि आपके मन में कुछ इस तरीके के नेगेटिव विचार चल रहे हैं। मेरी ये सलाह है आपको कि आप उनसे निकलने का प्रयास करिए और इस तरीके की बातों से दूर रहिए। यदि इस तरीके के कोई विचार आपके दिमाग में आ भी रहे हैं तो उनसे आप दूर रहने की कोशिश करिए, ठीक है। इस तरीके की बात उनको कही जाती है, अपना ध्यान कहीं और लगाइए। कहा जाता है कि जब चंद्रमा की दशा या अंतरदशा चल रही होती है तो ऐसे व्यक्तियों को घूमना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव की पूजा बहुत ज्यादा करनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को सलाह दीजिए कि आप कहीं घूम आइए।
आपका मन नहीं लग रहा है किसी चीज में, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए कहीं घूम आइए, जगह बदल लीजिए, स्थान परिवर्तन कर लीजिए, तो भी कहते हैं कि फर्क पड़ता है। आपकी मानसिक स्थिति के विषय में हमने बात की, मनोबल कितना है आपके अंदर, आपके मुख मंडल का जो तेज होता है, जो आपके फेस पर जो ग्लो आता है, वो भी चंद्रमा की वजह से आता है। जो व्यक्ति देवी के बहुत ज्यादा भक्त होते हैं, उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है, या देवी की भक्ति करने से भी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। दयावान होते हैं, आप कितने मर्सीफुल हैं, आप लोगों को देख करके, कोई सड़क पर बैठा हुआ है, आपने आपने स्कूटी से बाइक से आप निकले, कार से निकले, और आपने कहा कि ओ बताओ बेचारा, लेकिन आपने उतर के कोई हेल्प नहीं करी उसकी, है ना, तो आप मर्सीफुल नहीं है, आप दयावान नहीं है, आप उतरे, आपने हेल्प की, तब आप मर्सीफुल है। कोमल, आप कितने सॉफ्ट होते हैं, संवेदनशील आप कितने हैं चीजों को लेकर के, आप पर किसी भी बात का कितना फर्क पड़ता है, ये आपका चंद्रमा बताता है। आपकी भावनाएं किस प्रकार की होती है, किसी के दुख को देख करके आप दुखी होते हैं, किसी के सुख में आप सुखी होते हैं, ठीक है, किसी की हंसी में आप हंसने लगते हैं, तो ये जो भावनाएं आती है मन में, वो चंद्रमा की वजह से आती हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई हंस रहा है और हम कुढ़ने लगे मन में कि अरे यार देखो कैसे हंस रहे हैं, बताओ। आपको पता है एक एज के बाद आकर के मैंने ऐसे देखा है कि कुछ घरों में जैसे यदि मतलब स्पेशली मैंने सास बहू के व्यवहार में ये देखा कि यदि बहू बहुत ज्यादा खुश है तो सास परेशान रहने लगती है अंदर ही अंदर कि देखो मेरे बेटे इस तरीके का व्यवहार कर रही है, या मेरे बेटे ऐसे कैसे हंसता, पहले तो हमारे साथ बहुत खुश रहता था, अब ऐसा कैसे हो गया, और वो कुढ़ने लगती है अंदर ही अंदर, वो खुद भी बीमार होती है, घर का माहौल भी बीमार करती है। इसका एक सबसे बढ़िया और उसमें क्या होता है कि उनका चंद्रमा एक्चुअली पीड़ित होने लगता है, उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से घर का पूरा माहौल ही खराब होने लगता है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए, यदि आपको लगता है कि कोई महिला इस प्रकार की आपके पास आती है अपनी कुर्ती लेकर के, तो उसको ये चीज जरूर बताइएगा कि अगर आप इस तरीके का व्यवहार कर रही है तो आपका ये ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पूरे घर पर इस बात का इफेक्ट पड़ेगा और कल को आप बीमार भी रहने लगेंगे, तो उन चीजों से बचना है। सात्विकता, आपके अंदर कितनी सात्विकता है, आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, आप कितना सादा सोचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी कुछ हमारे उदर में जाता है, हमारे पेट में जाता है, उससे ही वही पूरा का पूरा हमारी बॉडी में घूमता है एनर्जी के रूप में, क्या होता है ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा घूमती है। तो वैसे ही थॉट्स भी हमारे दिमाग में आते हैं, वैसे ही विचार भी हमारे मन में आते हैं। तो कहते हैं कि देखिए खाने का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, ठीक है, तो कितने सात्विक हैं आप, ये भी चंद्रमा बताता है। माता का कारक, जो लोग बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, ममाज बॉय होते हैं, ममाज गर्ल होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात अपनी मम्मा को बताएंगे, छोटी छोटी बातें जो है करके चलेंगे, वो सब क्या है, वो सब अपनी मम्मा के बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं। लेकिन चंद्रमा पीड़ित होता है तो माँ से विवाद होने लगते हैं, कुछ ना कुछ बातों पर मतभेद होने लगते हैं, वो कुछ कहेंगी कुछ, आप करेंगे कुछ, वो कहेंगे बेटा बाहर नहीं जाना है, बाहर माहौल बहुत खराब है, आप कहेंगे क्यों नहीं जाना है, अरे आपके जमाने में थोड़ी होता था ये सब चीजें, हमारे हम तो फ्री हैं बिल्कुल, अभी देखिए अभी जाकर के आइसक्रीम लेके आती हूँ बाहर से रात को 12 बजे, ये खुला होगा वो खुला होगा, छोटी छोटी बातों पे विवाद होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब हो गया, पीड़ित हो गया। मन, मन का मैंने बताया, बुद्धि का कारक भी चंद्रमा को माना जाता है, बुद्धि का कारक बुध को भी माना जाता है, लेकिन चंद्रमा को भी माना जाता है। धन, आपके पास कितना कैश फ्लो है, ये सब चंद्रमा देता है। चावल का कारक चंद्रमा होता है, जो कि चांदी का कारक भी चंद्रमा होता है, सफेद चीजें जो भी होती है ज्यादातर का कारक चंद्रमा होता है। जैसे दूध का कारक चंद्रमा होता है, लेकिन दही जो होती है उसका कारक शुक्र को माना गया है, ठीक है, शुक्र भी सफेद चीजों का कारक है। कपास हो गए, सफेद रंग के वस्त्र हो गए, किस कौन, चंद्रमा। आपका गला, गले वाला जो हिस्सा होता है वो चंद्रमा का ही होता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा खांसी होती है, जुकाम होता है, गले में इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, अस्थमा की प्रॉब्लम जो होती है, नोजिया की प्रॉब्लम रहती है, किससे होती है, चंद्रमा, चंद्रमा की पीड़ित होने की वजह से
आपको जल संबंधी रोग ज्यादा होंगे। जो लोग पानी में डूब करके खत्म हो जाते हैं, चंद्रमा जिनका पीड़ित होता है, कहा जाता है कि उनको पानी, गहरे पानी के आसपास नहीं जाना चाहिए, उनको पानी से दूर रहना चाहिए। बहती नदियां जो तेज फ्लो है जिनका, उनके तो बिल्कुल पास नहीं जाना चाहिए। ये कहा जाता है कि इस तरीके की चीजों से दूर रहिए। दाई आंख पुरुष की और बाई आंख स्त्री की, इसका कारक कौन होता है? चंद्रमा माना जाता है। किसी भी प्रकार की स्मेल, गंध का जो कारक होता है वो भी चंद्रमा ही माना जाता है। आपको आप कहीं पर खड़े होते हैं, कहीं दूर कुछ भी हो रहा होता है और आपको उसकी गंध आ जाती है, आपकी नाक बहुत तेज है, लोग कहते हैं अरे यार इसकी नाक तो कितनी तेज है, इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्रसन्नता, अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, आप चीजों में खुश हो जाते हैं, आसानी से खुश हो जाते हैं, अभी मुझे ये मिल गया मैं खुश हो गया, ठीक है आज इतना बहुत है, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई पर्सन है, और ऐसे में आपका चंद्रमा पहले से ही स्ट्रांग है और स्ट्रांग होने लगता है। सफेद सॉफ्ट कपड़े जो होते हैं, थोड़ा सा सिल्क वाले जो कपड़े होते हैं वो सूर्य के प्रतीक होते हैं। सॉफ्ट कॉटन जो लोग बहुत पहनना पसंद करते हैं कि मुझे तो मखमली कॉटन स्पेशली जिनको कहा जाता है, वो सब क्या होते हैं? चंद्रमा देता है। कफ प्रकृति भी चंद्रमा देता है, चंद्रमा कफ बनाता है, मैंने बताया ना कि गले से संबंधित जो रोग होंगे, जो भी चीजें होंगी, सबका कारक चंद्रमा होता है। कुंडली में ये पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। चांदी की सभी चीजें जो है चंद्रमा की कारक मानी जाती हैं। व्यापार देता है चंद्रमा। चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? सॉफ्ट व्यापारी होगा। सॉफ्ट व्यापारी, इमोशनल व्यापारी ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा। मतलब का जैसे दुकान खोली और एक कोई बाहर वाला व्यक्ति आता है, वो कहता है कि अ, मैडम मेरे को या सर मेरे को ये सामान दे दीजिए, दूध की थैली दे दीजिए। कहेगा ठीक है ले लो भैया। कहेगा कितने की है? कि 40 रुपए की है। तो मेरे पास तो 10 ही रुपए है, वो 30 रुपए है, 10 में कम दे दूं? अरे यार मेरे को, आप हिसाब लगाएंगे कि यार मेरे को पड़ी थी ये, ठीक है मैं 30 ही के तो लेके आया था, चलो 30 ही में है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है दे देता हूँ। मतलब आप इमोशनल भी हो। हेलो, मैं क्या कर रहा, दोबारा चेक कर लो जो मिल गया बहुत है। किसका माइक ऑन हुआ है? हम कौन विषय पे प्रांशु नहीं जी, कह सकते भाई, ये माइक भी म्यूट चेक कर। करें। हाँ की परसाल तो पूरी फेल हुई थी, परसाल की प्रांशी पढ़ाई जी, विषयों करेंगे 3 अपने माइक पर ध्यान रखा करिए आप लोग। क्या बता रही थी मैं? देखिए फ्लो टूट गया ना। हम्म, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? वो ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब बिजनेस का हिसाब नहीं लगाएगा। क्या करेगा कि अरे ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, इसको जरूरत है, मेरे पास थी भी, मुझे ज्यादा कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, कोई लॉस भी नहीं हो रहा, ठीक है चलो दे देता हूँ। तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति इमोशनल व्यापारी होगा। लेकिन अगर वही बुध होगा 10वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति एकदम तगड़ा वाला व्यापारी होगा। कहेगा कि अगर 40 रुपए की चीज है तो 50 रुपए में बेचेगा। कहेगा कि नहीं भैया 50 से कम में तो मैं 1 रुपए में नहीं दूंगा। ये देता है बुध व्यापार। और चंद्रमा कैसा व्यापार देता है? इमोशनल। आप आराम से इमोशनल होकर के करते हैं कि अरे ठीक है यार चलो, इसको भी ज्यादा नुकसान नहीं है, मेरे को भी ज्यादा नुकसान नहीं है, तो दोनों चीजें कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति मन से बहुत मैच्योर होता है। मतलब कि मैच्योरिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा आती है। अपने डिसीजन जो है लेने में वो बहुत ज्यादा अडिग रहता है अपनी बातों के ऊपर। हम्म। चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन रहता है। सूर्य की हमने बात की थी क्या? सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, सभी लिखिए इसको, नोट करिए। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन रहता है। और इस तरीके से 27 से 29 दिन के अंदर चंद्रमा अपना 12 राशियों का सर्कल पूरा कर लेता है। और चंद्रमा से ही हमारा मासिक धर्म भी प्रभावित होता है। हमें जो मेंस्ट्रुएशन आता है
पीरियड्स आते हैं वो चंद्रमा के सर्किल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। कहते हैं कि चंद्रमा की गति से ही ये चीजें होती हैं। और 27 से 29 दिन के मध्य में जिनके पीरियड्स आ जाते हैं, हालांकि आज की डेट में तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, खान पान, रहन सहन, बहुत सारी चीजें उसको प्रभावित कर देती है, जिसकी वजह से महिलाओं को समय से नहीं आते। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही आपका पीरियड चलता है, पीरियड सर्कल चलता है। और अगर आपको समय से नहीं आते तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित है। ठीक है। पीरियड्स जो कि महिला के बेबी होने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसका बहुत ही महिला की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है। ठीक है। हम अपने जीवन में जितनी भी यात्राएं करते हैं, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, ये सब किसे देखते हैं? ये सब चंद्रमा से देखते हैं। बोलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी मैम। मैम यानी क्या देखते हैं यात्रा से रिलेटेड? यात्रा से रिलेटेड जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना। आप अपने घर से बाहर कितना रहते हैं? आप देश की यात्रा करेंगे या विदेश की यात्रा करेंगे? ये भी हम चंद्रमा से देखते हैं। ओके, ठीक है। जितने भी ट्रैवल्स रिलेटेड है वो सब चंद्रमा से देखा जाता है क्या? चंद्रमा से देखा जाता है। कुंडली में 12th हाउस का कनेक्शन अगर 3rd या 4th हाउस से होता है या 7th हाउस से होता है तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है। वहां पर चंद्रमा बैठा हो सकता है, राहु बैठा हो सकता है, मंगल भी ट्रैवल कराता है। लेकिन चंद्रमा अगर होता है तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जाकर के सेटल होता है। और फिर लगातार कहीं ना कहीं जैसे वैसे टूर एंड ट्रैवल का जिनका बहुत ज्यादा काम होता है, या फिर बिजनेस है, यहाँ भी है, फॉरेन कंट्रीज में भी है, बार बार आते जाते रहते हैं। इस तरीके से देखा जाता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा है, जाके फॉरेन में सेट हो गई, लेकिन भारत बहुत ज्यादा ट्रैवल करती है, उनका चंद्रमा भी देखा जाएगा, राहु भी देखा जाएगा। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? बताइए। नहीं मैम। चंद्रमा को क्यों कहा गया यात्रा का प्रतीक या अपने मन का प्रतीक क्यों कहा गया? कहते हैं कि चंद्रमा जो सबसे ज्यादा अस्थिर ग्रह माना जाता है। अस्थिर क्यों माना जाता है? चंद्रमा पूर्णमासी पे आपको पूरा दिखाई देगा, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही प्रतिपदा तिथि आती है तो चंद्रमा धीरे धीरे करके दूर जाने लगता है ना? इसका सर्कल मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताती हूँ। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा दूर जाने लगता है और चंद्रमा कोशिश करता है आपके मन को प्रभावित करने की। कैसे? जब ये आता है उसके पास में, सूर्य के पास में, तो अमावस्या तिथि होती है। अमावस्या तिथि से जैसे ही चंद्रमा 12 अंश की दूरी पर निकला, तुरंत क्या होता है? प्रतिपदा तिथि होती है, यानी कि पहली तिथि होती है। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा निकला 24 अंश की दूरी पर, तो द्वितीय तिथि आ गई। और इस तरीके से जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है और घटता है, उसी तरीके से हमारे मन पर इसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। हमारा मन उसी गति से कार्य करेगा। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो मन क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे ऐसे समय पर। जब चंद्रमा विलुप्त होगा, जब चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, और जब चंद्रमा दिखाई देगा तब क्या होगा? तो चंद्रमा, हम खुश रहेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि अरे अचानक से इसको बैठे बैठे क्या हो जाता है, अभी तो खुश थी, अभी एकदम से क्या बात हो गई, मूड क्यों खराब हो गया? तो उनका क्या होता है? उनका चंद्रमा बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा होता है। गोचर का चंद्रमा भी देखा जाता है कि इस समय गोचर में चंद्रमा कहाँ है, किस भाव पर दृष्टि डाल रहा है। और आकाशिक स्थिति, मतलब गोचर की स्थिति हो गई, कुंडली में कहाँ पर है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। ठीक है। इसको और किस तरीके से देख सकते हैं चंद्रमा को? चंद्रमा को ऐसे भी देखा जा सकता है कि जैसे मैं बताती हूँ आपको,
सपोज करिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हो गया सन, ठीक है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से इतना बड़ा है कि ये क्या है, पृथ्वी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। हाँ जी मैम। ओके, ये है सूर्य। सूर्य हमारी पृथ्वी से इतना बड़ा है कि पृथ्वी 10 लाख पृथ्वी जो है वो सूर्य के अंदर समा सकती है। अब क्या है, ये वाली जो स्थिति होगी ये होगी 360 डिग्री। जब यहाँ पर चंद्रमा आएगा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह, जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पर चंद्रमा, तो क्या होगी, अमावस्या। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा, लिखे नीचे, एक राशि एक ही अंश यानी कि सेम अंश, एक ही कला, एक का मतलब ये वाला एक नहीं है, एक का मतलब है कि सेम, है ना, सेम अंश, सेम राशि, सेम कला, और एक कला एक विकला पर होता है, ठीक है। इसलिए ये हो गई हमारी अमावस्या तिथि। अब जब चंद्रमा यहाँ आएगा, पृथ्वी के बिल्कुल पीछे की तरफ, यहाँ ये आ गया चंद्रमा, ये क्या हुआ, ये आ गया यहाँ पर 180 डिग्री, ये क्या होगी, पूर्णिमा। ठीक, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी मैम। ठीक है। अब देखिए, अब चंद्रमा यहां से चला, ये आ गया, अब यहां से चंद्रमा बढ़ा 12 अंश आगे, ये हो गया यहाँ पर 0, एक तरीके से 0 मान लीजिए आप, 360 डिग्री, क्योंकि ये सर्कल है, ये एक सर्कल है पूरा का पूरा, इसमें यहाँ पर 180 है, यहाँ पे 360 है, ठीक है। 12 अंश चला, तो यानी कि चंद्रमा यहाँ पर आ गया, आज की डेट में ये हो गया चंद्रमा, तो ये क्या होगी, प्रतिपदा तिथि यानी कि पहली तिथि, ठीक है। अमावस्या के बाद आ गया शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। अब यहां से चंद्रमा आ गया 24 अंश, चंद्रमा एक दिन में 12 अंश दूरी तय करता है, ठीक। अब चंद्रमा ये आ गया यहाँ पर, चंद्रमा ये हो गई द्वितीय तिथि, ठीक है, ये बड़ा सा सन बनाते हो वैसे, बहुत बड़ा सा, तो अब चंद्रमा यहाँ आ गया 36 डिग्री, यानी कि तीसरे दिन पे पहुंच गया चंद्रमा, तो क्या हो गया, तृतीय तिथि, ठीक है। इसी तरीके से चतुर्थी, ये पंचमी, ये छठी, ये सप्तमी, ये अष्टमी, ये नवमी, ये दशमी, ये एकादशी, ये द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और ये पूर्णिमा, ये आ गया 180 डिग्री पर। अब देखिए इसको हम अंश में कैसे लेंगे, 12, 24, 36, 12 का टेबल, ठीक है, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 132 के बाद क्या आएगा, 154, 176, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, तो 144 आएगा ना, ये 54 की जगह 144, 4 2 6, 4 और 2 6, 166,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 8 6 1 2 और 3 2 2 4 3 और 1 4 4 और 6 4 और 1 5 ओ ये 156 हो गया, ये 156 होगा, 6 2 8 5 और 1 6 168 होगा ना, एंड देन 180 डिग्री। ठीक है, ये 14वीं तिथि, चतुर्दशी, ये त्रयोदशी, ये द्वादशी, ये एकादशी, ये दशमी, ये नवमी, ये अष्टमी, ये सप्तमी, ये षष्ठी, ये पंचमी एंड देन चतुर्थी। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक सबको? डायग्राम पे मत जाइएगा, है ना? एग्जैक्टली मेरा जो एम है वो आप लोगों को समझाना है इजी वे में। क्लियर है यहाँ तक सबको? मुझे बताइए। हाँ जी मैम। दीपिका जी? यस मैम। ठीक है, अब जब अब पूर्णिमासी आ गई, अब पूर्णिमासी के बाद में हम वापस से फिर अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से 12 डिग्री बढ़ा, फिर यहाँ से 12 डिग्री बढ़ा, फिर 12 बढ़ेगा, फिर 12 बढ़ेगा। अब उसमें हम 12 12 12 जोड़ते चले जाएंगे सब में। ठीक है, ये 12 कितने हो गए? 1 2, क्योंकि 15 इधर तिथियां होती हैं, कृष्ण शुक्ल पक्ष की 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि, ऐसे ही होता है ना? कहाँ गए? हाँ जी मैम, कृष्ण पक्ष की 15-15 दिन का होता है। बिल्कुल, कृष्ण पक्ष 15 तिथि है ना, 15, ये शुक्ल पक्ष की 15 तिथि हो गई। 15 तिथि। ठीक, अब जैसे 180 में फिर से 12 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 192 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही कर करके हम एग्जैक्टली यहाँ पर 15 करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आदमी यहाँ बना देती हूँ, 11 12 13, 14 एंड देन 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको प्रथमा तो मानते ही हैं, जैसे ये हो गई हमारी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के बाद में आएगी हमारी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है, प्रतिपदा आएगी, लेकिन इसको हम इसमें 16वीं तिथि भी कहेंगे। 16वीं तिथि, 17वीं तिथि, 18वीं तिथि, लेकिन ये चलती रहेगी कैसे? प्रतिपदा, फिर द्वितीया, पंचांग देखना आता है नहीं आता? फिर तृतीया, मैम अभी तो नहीं आता। फिर नहीं। चतुर्थी, चलो एक दिन आपकी पंचांग की भी क्लास होती, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, ये लेकिन किसकी चल रही है? ये चल रही है कृष्ण पक्ष की। ठीक है, और वापस से चंद्रमा घूम घूम के ऐसे घूम के और वापस आ जाता है अमावस्या पर। ठीक है, आप बताओ ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी इससे मैम, चंद्रमा को समझने में आसानी हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। बिल्कुल मैम। दीपिका जी, प्रांशी जी, हाँ जी मैम। आप चंद्रमा का सर्कल समझ में आ गया? यस। अब यहाँ पर क्या चीज होगी? अब एक चीज और बता रही हूँ, जब हम अमावस्या से चलेंगे तो चंद्रमा आपको प्रतिपदा तिथि में हो सकता है नहीं भी दिखाई दे, लेकिन द्वितीय तिथि में कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल ऐसे एक पतली सी लाइन, है ना? उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा। ठीक है, और बीच में आते आते वो कैसा हो जाएगा? आधा चांद, आधा। ठीक, जब चंद्रमा पूर्णमासी पे आएगा तो फुल मून दिखाई देगा। ठीक है, फुल मून के बाद में अब यहाँ पर ये शेप घटनी शुरू हो जाएगी, कैसे कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इतना दिखाई देगा। फिर द्वितीय को थोड़ा और कम हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, है ना? ये डार्क वाला फेज है, ये जो मैं शेड कर रही हूँ ये डार्क फेज है।
इस तरीके से। आप समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। यस इसी मैम। तरीके से चंद्रमा कुंडली में भी देखा जाता है कि वो सूर्य से कितनी दूरी पर है। अब मैं इसको इरेज करती हूँ और आपको थोड़ा सा कुंडली का बताती हूँ। एक कुंडली ड्रॉ, चलिए मैं ही करती हूँ। चलिए अब इसमें मैं एक कुंडली बनाइए फटाफट सारी की सारी। चलिए अब मान लीजिए आपका सूर्य बैठा है यहाँ पर, सूर्य यहाँ बैठ गया 4th हाउस में, ठीक है। और चंद्रमा बैठ गया यहाँ पर, तो ये कौन सी स्थिति मानी जाएगी बताइए? चंद्रमा की कब के आसपास का जन्म माना जाएगा? बोलिए। चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं, कब का जन्म माना जाएगा जातक का? पूर्णिमा का जन्म। अभी तो बताया था आप लोगों को, पूर्णिमा का जन्म माना जाएगा, बिल्कुल सामने है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बात क्लियर है? आप लोग बात सुन रहे हैं क्या मेरी? हाँ जी मैम, सुन रहे हैं। ठीक है। अगर चंद्रमा यहां बैठ गया, सूर्य की डिग्री है 24, चंद्रमा की डिग्री है 20, तो जन्म कब का हो गया? अमावस्या का, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ बैठ गए, ठीक है। लेकिन अगर चंद्रमा का अंश हुआ यहाँ पर 10 डिग्री और सूर्य के अंश है 24 डिग्री, तो कितने अंश का अंतर आ गया दोनों में? दोनों में कितने अंश का अंतर आ गया? 14। 14 का। और एक तिथि कितने अंश की होती है? 12। 12 की। तो कब का जन्म माना जाएगा? ये प्रतिपदा नहीं, प्रतिपदा का नहीं माना जाएगा, चतुर्दशी का जन्म माना जाएगा। कारण मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ। अगर यहाँ पर सूर्य की डिग्री हुई 14 और चंद्रमा की डिग्री हो गई है 24, अब कब का जन्म माना जाएगा?
सूर्य पीछे है, चंद्रमा आगे है। चौदह और 24, नहीं इसको 10 करते हैं। सूर्य की डिग्री 10 है और चंद्रमा की 24 है, 14 अंश का अंतर यहाँ भी आ गया। अब बताइए, अब चंद्रमा का जो जन्म होगा वो कब का होगा? वो होगा, बताइए, एक तिथि होती है 12 अंश की और ये 14 अंश की, यानी कि चंद्रमा का जन्म, वो व्यक्ति का जो जन्म है वो द्वितीय तिथि पे होगा। क्योंकि अगर 12 अंश का अंतर होता तो प्रथमा तिथि होती, प्रतिपदा। लेकिन यहाँ पे दूसरा, अब क्यों बताया मैंने, अब आपको दो एग्जाम्पल बता दिए एक साथ में। कैसे बताए उसका कारण मैं बताती हूँ। देखिए, एक राशि के अंदर एक ग्रह 30 अंश तक रहता है, 0 से लेकर के 30 डिग्री तक। यानी कि अगर ये 0 अंश का है, 0 से लेकर के 6 अंश का है, मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था का है, तो इसका मतलब है कि ये अभी पिछले घर से आया ही है। इसको ऐसे देखना सीखिए, ये अभी अपने पिछले घर से आया है जस्ट। समझ रहे मेरी बात? बहुत डीप है ये, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। ये अभी अगर 0 से 6 अंश तक का ही है केवल, तो इसका मतलब है कि ये अभी पिछले घर से आया है। और अगर ये 26 से 30 अंश का है प्लैनेट, तो मतलब कि वो अगले भाव में जाने के लिए तैयार बैठा है। ये बात क्लियर है यहां तक मेरी? हाँ जी अगर मैम। सूर्य 10 अंश का है तो 10 अंश का मतलब है कि सूर्य यहाँ पर यंग है ना, यानी कि पिछले भाव से आ चुका है। ठीक है, पिछले भाव का ज्यादा प्रभाव इसके ऊपर नहीं है और 10 डिग्री पे ये तो यानी कि, और चंद्रमा कितने अंश का है? 24 अंश का। तो यानी चंद्रमा अगले भाव में जाने वाला है, यानी कि चंद्रमा आगे चल रहा है, सूर्य पीछे है। तो चंद्रमा आगे होगा और सूर्य पीछे होगा। तो कौन सी तिथि हो गई? प्रतिपदा। अगर 12 अंश है तो 12 अंश से ज्यादा है, यानी 14 अंश का है, तो द्वितीय तिथि होगी। समझ में आ गई मेरी बात? किस तरीके से देखते हैं प्लेनेट को? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी मैम। दीपिका जी, मैम मैम आज ये यहीं तो तक शायद छोड़ते हैं। थोड़ा आज मुझे लग रहा है आप लोगों का थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मैं समझ मैम रही इसका हूँ। मतलब सूर्य ज्यादा अपना असर दिखाएगा, चंद्रमा कम। बिल्कुल। ओके मैम। चंद्रमा तो यहाँ दिखाएगा ही नहीं, चंद्रमा ऐसे दिखाएगा जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा होगा, ओके ओके। सूर्य से 2 घर आगे होगा, अच्छा। यहाँ और यहाँ, और सूर्य से 2 घर पीछे होगा। तो ये समझिए कि चंद्रमा को क्षीण चंद्रमा कहा जाएगा। और क्षीण चंद्रमा नीच चंद्रमा से ज्यादा बुरा होता है, पापी चंद्रमा कहलाता है ये। तनाव, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब ये वाला चंद्रमा देता है, जो सूर्य के पास बैठा होगा। क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है, अपनी कोई पावर नहीं है, स्पेशली आ गया सूर्य के पास में तो अस्त भी हो जाएगा और बलहीन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है मेरा पॉइंट? इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना, तब जाके क्लियर होगा। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, बेसिक है, अच्छे से पकड़ लो। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फलित करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर इसको अच्छे से, मैंने केवल बेसिक क्लास इसीलिए आप लोगों की शुरू की है कि ये बहुत जरूरी है, नींव है ये ज्योतिष की। अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो फलित भी मजबूत नहीं होगा। फिर जब फलित पढ़ाऊंगी, वो सब फिर मुझसे पूछोगे बार बार, मैम ये आपने कैसे बता दिया? और मैं कहूंगी मैंने तो पहले भी बताया, बेसिक में सारी चीजें बता के आई हूँ। क्लियर है मेरी बात? इज इट क्लियर? एम आई क्लियर?
हाँ मैम, देखना पड़ेगा 2-3 बार अभी। बिल्कुल देखिए इसको, मैंने आज क्या क्या चीजें बताई हैं, काफी कुछ नया बताया है आपको। इसको देखिए, इसको समझिए। नहीं कुछ क्लियर होता है, नहीं समझ में आता है, फिर मेरे से पूछिएगा। जी मैम। आज थोड़ा सा ओवर हो गया है आप लोगों के लिए, मुझे हाँ समझ में थोड़ा आ रहा है। मैम, थोड़ा कंफ्यूजन सी हो रही है आजकल। कंफ्यूजन होगी, कोई दिक्कत